नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से योगी बाबा की, उनकी सरकार की, उनकी प्रशासन की जमकर खिंचाई हुई है, जमकर फजीहत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी भी जाहिर की है। दोस्तों, हमेशा की तरह बुलडोजर का एक्शन जो है योगी सरकार के लिए बहुत वाहवाही का काम होता है, लेकिन वही जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर सख्ती बरतते हुए सरकार और प्रशासन को जमकर फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन तक बनाए गए थे और कहा गया था कि बिला वजह किसी के घर, किसी के मकान को ढाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसा ही एक मामला, जी हाँ, एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकलकर सामने आया, जहां पर बुलडोजर एक्शन तो हुआ, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद नाराजगी जाहिर की है और क्या कुछ कहा है वो इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट के जरिए जमकर क्लास लगाई गई है, साथ ही धज्जियां भी उड़ाई गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुश जताई और कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाला है। जी हाँ, ये कार्रवाई चौंकाने वाला है और समाज में गलत संदेश देती है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई, जस्टिस के जरिए कही गई कि जिस तरीके की चीजें हुई है ये पूरी तरीके से चौंकाने वाला है और समाज को गलत संदेश देता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मामले में, जी हाँ, मनमाने पूर्ण मामले में आपत्ति जताई है और कहा है कि किसी को ध्वस्त किए गए ढांचे का पुनर्निर्माण जो है, जिस तरीके से उन घरों को किया गया है, उसका आपको फिर से करना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि किसी के मकान गिराने को मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश भेजती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरीके की अति तकनीकी तर्कों को कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज होती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सोच समझकर मकान गिराया है और मकान गिराने के बाद जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है, जो 2023 में मारा गया था। इस तरीके की बातें कही गई। जी हाँ, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सोच समझकर मकान गिरा दिए और कहा कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है, जो 2023 में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिनके घर को ध्वस्त कर दिया गया था। प्रयागराज प्राधिकरण यूपी में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर्स और प्लॉटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आज सुबह ही जब मैं उठी तो मेरे सामने भी ऐसी नोटिफिकेशन आया कि अतीक अहमद के करीबियों के घर पर बुलडोजर एक्शन यूपी में लगातार जारी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खबर आती है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और कहा है कि आप किसी के घर का जो है इस तरीके से बुलडोजर नहीं लगा सकते। आपको बता दूं दोस्तों कि पीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर 18 बीघा से अधिक जमीन को खाली कराया है। जिन बिल्डर के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है वो अतीक अहमद के करीबी बताए जा रहे हैं। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप किसी के घर को, किसी के मकान को ऐसे ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है और आपको उन तमाम लोगों को, जी हाँ, उन तमाम लोगों के मकान को फिर से बनाकर देना होगा। इस तरीके की बातें भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई। दोस्तों, आजकल खबर क्या आता है और किस तरीके से आता है लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को जो है, अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ठीक हो गया, बढ़िया हुआ है, लेकिन हकीकत इससे बहुत इतर होती है, क्योंकि गोदी चैनल्स के जो हेडलाइन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, आजकल एक चलन हो गया है कि किसी के भी घर को कभी भी किसी भी वक्त गिरा दो, रातों रात उनके घर पर बुलडोजर चला दो।
लेकिन बुलडोजर नीति पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के जरिए सख्ती बरती जा रही है और जमकर फटकार भी लगाया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त जिस तरीके का फैसला सुनाया गया है, उस फैसले से योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर उन अधिकारियों को कहा है कि जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है, आपको उनके घर को पुनर्निर्माण करवाना पड़ेगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। देखिए, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि याद है ना आपको, अनुच्छेद 21 बनाने पड़ेंगे आपको मकान, इस तरीके की बातें कोर्ट के अंदर कहा गया है। तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भी ये समझते हैं कि किसी के घर को, किसी के मकान को ऐसे ही बिना वजह के नहीं तोड़ा जा सकता है, बिना किसी रीज़न के। आप ये कहकर कह देंगे कि वो उसके रिश्तेदार है, उसके परिवार है, तो ये जायज़ नहीं है। कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका परिवार है, इसमें कोई गुनाह नहीं है कि कोई किसी का रिश्तेदार है तो इस बिना पर उनके घरों को तोड़ दिया जाए। आपके पास सबूत होना चाहिए, पुख्ता सबूत होना चाहिए। और कानून है ना, इस देश में कानून है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को देखते हुए काम करता है। लेकिन ऐसे में जब आप कानून को हाथ में ले लेते हैं, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है, उससे साफ लग रहा है कि कैसे एक बार फिर से योगी सरकार की भरे अदालत में जमकर किरकिरी हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।